आखिर इनके परिवार में ऐसी कौन सी बीमारी आ गई है, कौन सी बीमारी जो है कि इनके परिवार को लग चुकी है, जिसके बाद जो है कि इनके आंखों को दिखाई नहीं देता। जब 5 साल का बच्चा जब होगा हाँ तो उसको भी जंगत वैसे होते जाता है। परिवार में कितने लोग होंगे आपके? हम अभी लगभग 12 परिवार है हमारे। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, ये बोल नहीं पाती है? नहीं, सुन भी नहीं, इनको सुनाई भी नहीं देता है? सुनाई भी नहीं, इशारे से बात करती है। तुमको दिखाई देता है? नहीं। उम्र कितना कितना उम्र है तुम्हारा? 5 साल। 5 साल। देखिए छोटा बच्चा है, अभी इसको दिखाई देता है? नहीं, इसको तुमको नहीं दिखाई देता है? नहीं। आपको भी नहीं दिखाई देता है? नहीं। तो घर के लोग अपने कामों को कैसे करते हैं? रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ता होगा ना। कब से आपको नहीं दिखाई देता है? 5 साल को हो जाते उसको बाद। तो मतलब 5 साल पूरा होगा तो आंखों की रोशनी चली जाएगी। हाँ, चल तो जाता है। ये तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है बाबू? हाँ हुआ तो है। ठीक नहीं हुआ? नहीं। अभी हम देश के एक ऐसे अजूबे परिवार से आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं, जो परिवार जो है कि जन्म से तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे जन्म के 5 साल पूरे होते हैं तो 5 सालों के बाद अपने आप इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इस परिवार में लगभग 1 दर्जन लोग हैं और 1 दर्जन लोगों में से लगभग जो 10 लोग हैं, उन 10 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है, पूरी तरीके से वो देख नहीं पाते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है और ना जो है कि अच्छे से कोई अपना कार्य कर पाते हैं। परिवार के काफी सारे मेंबर हमारे साथ मौजूद है, देखेंगे तो यहाँ से ये सारे परिवार के मेंबर ही हमारे साथ है और ये सभी परिवार के लोग जो है कि ऐसी बदतर स्थिति में जी रहे हैं कि ये जब रास्ते पे चलते हैं तो भी इनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं, ऐसी कौन सी बीमारी इनके परिवार को लग चुकी है, जिस बीमारी के बदौलत इनके परिवार के जो आंखों की रोशनी है वो 5 सालों के बाद अपने आप चली जाती है। बातें करेंगे घर के जो है कि जो सबसे बड़े मेंबर हमारे साथ है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? महबूब अली। बाबूब अली। महबूब अली। अच्छा, महबूब अली जी। ये बताइए कब से आपको नहीं दिखाई देता है? जब हम अपने मतलब 5 साल का उम्र हुआ ना, हाँ। उसके बाद से हमको देखना बंद हो गया। अभी आपका उम्र कितना है? अभी वही 55 होगा। तो यानी पिछले 50 सालों से आप ऐसे ही रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं। देख नहीं पाते हैं आप? ऑपरेशन आके कराए ना। हाँ। ऐसे करीब 35 साल पहले। अच्छा। तो उस समय से हमको कुछ एक आँख से दिखता है। हाँ। और उसके बाद एक आँख जो अभी देख रहे हैं सामने वो बंद है। तो 50 सालों से बिना देखे ही अपना काम कर कैसे लेते हैं आप? काम धंधा नहीं एक ही आँख से कर रहे थे, हम चल फिर कर सकते थे। हाँ। अब जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ा ना, हाँ। तो भी बना हुआ आँख का रोशनी कुछ कम गया। अच्छा, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो परिवार में कितने लोग होंगे आपके? हम अभी लगभग 12 परिवार है हमारे। 12 लोग हैं, तो कितने लोगों को नहीं दिखाई देता है? 10 गो। 10 लोगों को नहीं दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। तो डॉक्टर के पास इलाज कराए हैं? हाँ गए हैं। तो क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर बोला है कि लेंस लगेगा। हाँ। तो हम अपने एक बच्चे को लेंस लगवाने के लिए लगभग इन्ने चंदा उंदा करके बाहर से किए। उसके बाद लगभग 30-35 हजार रुपया जो है एक बच्चे में खर्च हुआ। हाँ। उसके बाद उस बच्चे को अभी तक कोई रोशनी नहीं आया। मतलब पैसा भी डूब गया, कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं आया। वो पटना इंदिरा हॉस्पिटल में कराए थे। हाँ। वहाँ से उसके बाद सर्टिफिकेट सब बना हुआ है, जो आप मेरे पास उस कागज मौजूद है, दिखा सकते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, ये सारे परिवार के आप ही के परिवार के लोग हैं? सब मेरे ही परिवार के लोग। परिवार के लोगों से भी बात किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, ये बोल नहीं पाती है? नहीं, सुन भी नहीं, इनको सुनाई भी नहीं देता है? सुनाई भी नहीं, इशारे से बात करती है। आपको दिखाई देता है कि नहीं? थोड़ा बहुत आँख एक थोड़ा बना हुआ है। हाँ। तो बस इतना दिखता है कि मतलब चल फिर सकते बस। अगर रात हो गया तो भी दिखाई नहीं देता। मतलब शाम के बाद जो है कि दिखाई नहीं देता है? नहीं। तुम्हारा क्या नाम हुआ बाबू? निखत। तुमको दिखाई देता है? नहीं। तुम्हारा उम्र कितना हुआ? 9 साल। तो कब से तुमको नहीं दिखाई देता है? 5 साल पूर्ते पूर्ते। मतलब 5 साल के हो गए तो दिखाई नहीं देता है? नहीं। ये तो बच्चा बहुत छोटा, इसको तुम्हारा क्या नाम है? जिशान। जिशान। कितना साल के हो तुम? उम्र कितना उम्र है तुम्हारा? 5 साल। 5 साल। देखिए छोटा बच्चा है, अभी इसको दिखाई देता है? नहीं, इसको दिखाई नहीं अभी दे रहा है। अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, तो क्या लगता है कि 5 साल का होगा तो इसको दिखाई देगा कि नहीं? उसके बाद वो ऊपर वाले की मर्जी। हम लोग आप लोग तो नहीं बता सकते ना कि 5 साल के बाद दिखेगा या नहीं दिखेगा। ये तो बातें सही कह रहे। तुम्हारा बाबू नाम क्या हुआ? मोहम्मद तौफीक। तुमको नहीं दिखाई देता है? नहीं। तुमको भी नहीं दिखाई देता? नहीं। कब से नहीं दिखाई देता है? 5 साल पूर्ते नहीं दिखाई दिया। अभी उम्र कितना है? 12 साल। तो 7 साल पहले से तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जाहिद। आपको भी नहीं दिखाई देता? नहीं। तो घर के लोग अपने कामों को कैसे करते हैं? रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ता होगा ना। मांग चांग के करते हैं।
तू किसी के घर मजदूरी वजदूरी करने के लिए जाते हैं कि नहीं? नहीं, मांग चांग के वही सब करते हैं। कोई कब तक देगा, कोई कब तक मेहनत जो जिसको माया लगा वो दिया, नहीं दिया उसके बाद एक दिन भूखा सोना पड़ता है, 1-2 दिन। ये भी बात है। ये भी बात है। आपका क्या नाम हुआ? खुर्शीदा खातून। आपको भी नहीं दिखाई देता है? नहीं। तो ये बताइए कब से आपको नहीं दिखाई देता है? 5 साल को हो जाते उसको बाद। तो मतलब 5 साल पूरा होगा तो आंखों की रोशनी चली जाएगी। हाँ, चल तो जाता है। ये कौन सा बीमारी है? डॉक्टर से बात किए तो ये कौन सा बीमारी है? कुछ डॉक्टर से पता कैसे चलेगा? डॉक्टर पैसे मांगता है। हाँ। अब पैसे हम लोग के पास है ही नहीं, तो हम लोग कैसे उसको देंगे, कैसे पता करेंगे? परिवार में कितने लोग होंगे आपके? वही 12 आदमी होंगे। 12 आदमी। कितने लोगों को नहीं दिखाई देता है? 10 आदमी का। तो ये बचपन से ही मतलब जैसे पिताजी को हुआ वैसे धीरे धीरे आप लोगों में भी आ रहा है? वैसा ही सभी को हो रहा है। तो आप कितने भाई बहन हैं? हम 6 भाई बहन हैं। 6 भाई बहन हैं। जी। तो 6 में से कितने लोगों को दिखाई देता है? 6 का कोई का दिखाई नहीं देता, 6 में से किसी को नहीं? किसी को नहीं। तो जो बहन है फिर उनकी शादी विवाह कैसे होगा? अंधी है तो कैसे होगा शादी विवाह? वो उसका भी विकलांग पति है। अच्छा, शादी हुआ है? जी, मेरा भी 3 लड़का है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी आपकी पत्नी जो है वो सही है, उनकी आंखों से दिखाई देता हाँ, है? उनको दिखाई देता है। तो यानी जो बाहर से शादी करके आएंगे उनको दिखाई देगा? जी और यहाँ के जो पैदाइश है उनको नहीं दिखाई देगा? जी आपका ये आपका बेटा है? हाँ, तो इसको अभी दिखाई देता इसको है? अभी दिखाई देता है। कितना उम्र होगा इसका? इसका वही 3.5-4 साल के बीच में होगा। अभी 1-2 साल इसमें समय है, उसके हाँ। बाद से कुछ कहा जाएगा, देखा हाँ, जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। ये एक दुर्भाग्य है परिवार में जो है कि एक के बाद एक 6 बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन 6 बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। हालांकि इस पे जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो मतलब कहे तो जो वैज्ञानिक लोग हैं कहीं ना कहीं इस चीजों को समझना चाहिए। आखिर इनके परिवार में ऐसी कौन सी बीमारी आ गई है, कौन सी बीमारी जो है कि इनके परिवार को लग चुकी है, जिसके बाद जो है कि इनके आंखों को दिखाई नहीं देता है। काम क्या करते हैं, घर का रोजी रोटी कैसे चलता है आप? वही कहीं जाते हैं, मांग चांग के लाते हैं, खाते हैं। अगर नहीं हुआ मांगने भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं देता है। सभी आदमी तो एक तरह है नहीं, तो नहीं देता तो कभी कभी भूखे रहना पड़ता है। अगर एक टाइम खाए तो दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता है। तो देखिए इस बच्चे को भी दिखाई नहीं दिखाई देता है ना? नहीं। आपको भी नहीं दिखाई देता है? और आपको तो दिखाई ही नहीं। ये सारे के सारे जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। अब क्या ही कहें, ये कैसी विडंबना है कि इस परिवार में सभी लोग स्वस्थ है शरीर से, लेकिन आंखों की रोशनी जा चुकी है। विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन उस विज्ञान का क्या फायदा, उसका क्या जो है कि इन लोगों को कुछ प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार दावे करती है कि बहुत सारे बीमारियों का हम लोग जो है कि हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज करा रहे हैं, लेकिन 35,000 रुपया ये चचा जो है कि अपने बेटे की आंखों के लिए लगवा दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं दिखाई दिया। 35,000 रुपया कहाँ से जुटाए थे चचा, कहाँ से पैसा लाए? सब इधर उधर मांग चांग करके, चंदा करके बहुत बहुत दूर गए, यहाँ वहाँ एक दूसरे को सहारे गए। वो लोग दिया, लेकर के आया, सब ले जा करके वहाँ हॉस्पिटल में रख दिए। तो उसके बाद भी सब व्यर्थ हो गया? सब बेकार चला गया, सब बेकार चला गया। उससे भी बच्चा को अभी तक सूझ नहीं रहा है, देख रहे हैं। अच्छा, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है बाबू? हाँ हुआ तो है। ठीक नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, एक आंख तो पूरा खराब दिख रहा है, एक आंख थोड़ा बहुत दिखाई देता है? हाँ, एक आंख से थोड़ा चलते हैं। तो ये बताओ, अगर आप लोग को दिखाई नहीं देता है तो घर का काम आप लोग कैसे करते हैं? घर का काम जो है लेडीज लोग है जो उसका दिखता है, तो उसी के सहारे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख रहा है कि 8-9 लोग हैं, बाकी परिवार के लोग हैं? बाकी और एक बहन है जो ससुराल में है। हाँ। एक मेरी फुआ है अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए गए हुए उनको भी दिखाई नहीं देता है? उनको भी दिखाई बहन को भी नहीं दिखाई देता? नहीं, इनको तो सुनाई भी नहीं देता है, बोलता भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देता है। ये एक महिला है, घर की ही जो है कि महिला है, इनको ना दिखाई देता है, ना बोल पाती है, ना सुन पाती है। ये एक अलग ही बीमारी इस परिवार में आ चुकी है, और ये सच में समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी बीमारी है। शाम का समय होता है तो दिखाई देता है कि नहीं? शाम का समय होता है तो हम लोग घर में चले जाते हैं, दिखाई ही नहीं देता तो चलेंगे कैसे? तो खाना होना भूख लगेगा तो खाना कैसे बनता होगा? खाना घर में मेरा पत्नी है, उसको दिखाई देता है। वो दूसरे घर से है तो उसका तो दिखाई देता है, तो वही सभी कुछ वही करती है। पूरे घर जो है हमारे बहू के ऊपर चल रहा है, वही जिम्मेदारियां उठा के चला रहे हैं? पूरे जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। बस वही सब संभाल के चलता है। हम लोग को शाम होता है तो सब लोग को खाना पीना, घर पर रखना, सब समेट बटोर करके वही हमारी बहू लोग करता है। बस। तो ये वो भी आपके छोटे बेटे हैं? हाँ, वो लड़का है, ये लड़का। तो आपकी शादी हुई है कि नहीं? आपकी शादी नहीं हुई है, तो क्या लगता है इनकी शादी होगी कि नहीं? कुछ अभी इस उम्मीद तो है कि कभी न कभी तो कोई लड़की होगी ऐसा कि जो शादी करेगी।
और नहीं करेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं। गांव वाले मदद करते हैं कि नहीं आप लोग? गांव वाले क्या मदद करेंगे, वो लोग तो कहते हैं कि वो लोग तो कहते हैं कि अलो ये लोग का बलू पूरा गंदे रहते हैं, हम लोग का पास में आएगा सटेगा तो गंदा लग जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब पास में सटने नहीं देते? जी। अच्छा, आपको भी नहीं दिखाई देता है तो घर का काम धाम आप महिला होकर के करना पड़ता होगा आपको? जी करना पड़ता है, अंदाज से थोड़ा बहुत तो करेंगे ना। मतलब चलते फिरते बचपन से अंदाजा हो गया है। हाँ जी। तो ये घर जो है कि बहुत नीचे है, तो नहर पे कैसे चढ़ते होंगे आप? तो है मेरा लड़का, वो धरा फरा कर देता है। मतलब हाथ पकड़ के चढ़ाना पड़ता है? हाँ जी। अच्छा, तो एक बात, हाँ, जब शाम हो जाता है तो धरा फरा करना पड़ता है। ऐसे तो दिन में तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा है कि मतलब चल सकता है। अनुभव जानते हैं कि ऊपर वाले कुछ बनाता है तो उसको चलने फिरने के लिए भी तो रास्ता समझाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए उसी सहारे से चलते हैं। जब शाम हो जाता है, अंधेला ही हो जाता है तो दिखेगा कैसे। तो वो मेरा बीवी है, वो धरा फरा करा देता है। एक बातें परिवार में काफी बढ़ चढ़ के हो रही है कि परिवार इतना बढ़ कैसे गया, काफी ज्यादा लोग हो गए। किधर बढ़ गया, मेरा 3 लड़का है, मेरा पापा का 6 लड़का है, तो ज्यादा ही नहीं लड़का लड़की है तो ज्यादा क्या हुआ। अब इसमें भी है, देखिए जैसे कि हम अंधे हो गए। हाँ। तो मेरा पापा के भी तो इस उम्मीद में था कि दूसरे लड़का होगा तो वो तो कहीं सही होगा। अगर 12 परिवार है, इसमें अगर 2 अच्छा हो जाए कमाने वाले तो फिर हम लोग का तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगा। तो जबकि कोई ठीक नहीं हुआ। कोई ठीक नहीं हुआ। तो मतलब इस आश में कि कोई तो एक अच्छा निकल के आएगा। हाँ, कोई भी अच्छा निकल के आएगा तो अगर एक भी अगर हम लोग का सहारा देने के लिए हो जाएगा तो हम लोग का जीवन सही से कट सकता है। लेकिन अब तो इसी आस में, अब तो कोई भी अच्छा नहीं है तो कैसे जीवन मेरा कटेगा। अच्छा, आपके जो 3 बच्चे हैं तो वो तीनों में से तीनों के तीनों अंधे कि कोई ठीक? नहीं, अभी तीनों सही है। अभी तीनों सही, लेकिन आगे कहा नहीं जा सकता है। आगे कहा नहीं जा सकता। हाँ, कि क्या होगा उसके साथ। अच्छा, तो पहले से ही डॉक्टर से क्यों नहीं आप लोग मिल लेते? मान लीजिए आपके साथ प्रॉब्लम हुआ, कल को बेटे के साथ हो जाए तो ये तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब देखिए, अभी हम लोग एक टाइम खाने के लिए सोचते हैं तो यहाँ से जाने के लिए किराया तक के पैसे नहीं है तो हम लोग जाएंगे कैसे दिखाने के लिए, आप ही सोच सकते हैं। आपने यहाँ छोटे मोटे मार्केट में तो इसका इलाज होगा नहीं। छोटे मोटे मार्केट में इलाज होगा नहीं। ये अपने आप में बहुत, हाँ, ये बच्चा को हम जो पटना इंदिरा हॉस्पिटल में लेके गए थे ना, 70,000 रुपया खर्चा हुआ इनमें, एक ठो आँख में। कोई फायदा भी नहीं हुआ? फायदा भी नहीं हुआ। फायदा हुआ है कि जो थोड़ा मोड़ा जो है ना देखता है, मतलब उतना अच्छे से कामयाब नहीं 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 नहीं, तो उतना पैसा न जुटेगा ना ये लोग इलाज कराएगा। बात सही है। ये अपने आप में बहुत दुर्दशा हो जा रही है। देखिए, परिवार में जो है कि खुशियां होती है जब बच्चे होते हैं कि चलो भाई कोई तो एक बच्चा निकल के सामने आएगा जो परिवार की जिम्मेदारियां उठाएगा, लेकिन एक के बाद एक जो है कि परिवार के सारे लोग अंधे होते जा रहे हैं। और अभी 3 बच्चे हैं जो इस भाई साहब के हैं, वो तीनों के तीनों जो बच्चे हैं वो अभी स्वस्थ है, लेकिन आगे क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं जी जी, ये वो हमारा लड़का भी जो है ना ऐसे ही है। हाँ, उसको भी जो है ना वैसे ही है। अच्छा, ये आप लोग का उम्र है, देख रहे हैं कैसे ही सब शुरुआत कैसे हुआ गाँव में? ये शुरुआत हुआ ये नानी से, हाँ, माँ से। हाँ, वो लोग अंधे थे। हाँ जी। तो यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे में आते जा रहा है, आते जा रहा है। जब 5 साल का बच्चा जब होगा, हाँ, तो उसको भी जंगत वैसे ही होते जाता है। 5 ही साल पे क्यों? आखिर 6 साल 10 साल भी हो सकता है, चाहे बचपन में भी हो। 5 साल पुरते पुरते जो ना अपना रंगत बदल लेता है, शरीर में बदलाव हो जाता है। अभी आपको तो दिखाई देता होगा? हमारा दिखलाई देता है। आपके परिवार में किसी को नहीं? आपके परिवार में ठीक नहीं, ये हमारा लड़का ही है। अच्छा, ये आपके लड़के हैं। देखिए, ये परिवार में काफी ज्यादा दुर्दशा का विषय है और कहीं ना कहीं डॉक्टर लोगों को इस पे रिसर्च करना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर क्यों ये लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। पटना इंदिरा हॉस्पिटल में जब गए थे, ये जांच वो जांच यानी रंग बिरंग के जांच किया, जो जांच पे जाते थे, हाँ, 2,000 3,000 खर्चा बताता था। अब बता कि हम इतना पैसा कहाँ से लावे हम? तभी जो ना मांग चांग करके लाया था परिवार। हाँ, और कहा के जन जाकर के इसको जन आँख सोचा कि बन जाएगा ना, जब हमारा सहारा होगा, ये भी नहीं हुआ। मतलब वो भी पैसा व्यर्थ हो गया। हाँ हाँ हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा प्रशासन को, सरकार को कि इन लोगों के ऊपर रिसर्च करके इनके इलाज का जो है कि व्यवस्था करना चाहिए। बाकी जो है कि आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, इस बीमारी के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।